हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद एसएस में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे फिजिक्स का, जो चैप्टर 3 जिसको कहते हैं या कभी चैप्टर 2 कहते हैं, जिसका नाम क्या था, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हम क्या देखे थे, उसमें हम देखे थे कि जो आई है, ठीक है, उस आई का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या देखे थे, उस आई का स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे पहला आया था जो व्हाइटिश पार्ट दिख रहा था, वो क्या था, स्केलरा था, उसका क्या फंक्शन था वो देखे थे। फिर उसके नीचे क्या था, कोरोइड था। एक कोरोइड का क्या फंक्शन था यार, गद्दी जैसा बिहेव करता है, ठीक है, एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। ये सारा चीज कोरोइड का क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके नीचे क्या आया था, रेटिना आया था। रेटिना का क्या क्या फंक्शन है, एक क्या क्या चीजों से मिल करके बना हुआ होता है, इन सारी चीजों को क्या किए थे, हम डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया क्या होता है। साथ साथ हम लोग देखे थे सिलियरी मसल्स के बारे में देखे थे कि सिलियरी मसल्स होते क्या हैं। फिर हम देखे थे आइरिस के बारे में, हम लोग देखे थे आइरिस के कारण से हमारा जो आंख का कलर है, किसी किसी का ब्लू हो जाता है, किसी किसी का ब्लैक रहता है, किसी किसी का ब्राउन रहता है, तो कैसे हो जाता है, तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे। फिर देखे थे हम लोग लेंस के बारे में। जो आई लेंस है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो लेंस ऐसा नहीं कि हमारे आंख में जो लेंस है, ठीक है, वो क्या चीज क्या है कि शीशा का डाला हुआ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है आई लेंस होता है, मसल्स का बना हुआ रहता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब जैसे आ रहा है लाइट रे, तो उसको इमेज बना दो, सारा कैसे कैसे होगा, हम सारी चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये जो कैसी इमेज बन रहा है, आई लेंस कॉन्वेक्स होता है, ये चैप्टर 1 में ही तुम लोगों को पढ़ना है। जैसे मिरर और लेंस, मिरर अलग से पढ़ना है और लेंस को अलग से पढ़ना है, तो उसमें सारा चीज आप लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे बनता है इमेज, कैसे कैसे नहीं बनता है, कॉनकेव में कैसे इमेज बनता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सारा चीज चैप्टर 1 में पढ़ना था। इसमें थोड़ा सा है पढ़ना, जहां पे हम जब बताएंगे, जब डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाएंगे, वहां पे हम थोड़ा सा रे डायग्राम का यूज करेंगे। तो होप सो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा रे डायग्राम आता होगा, उतना भी आ रहा है तो बहुत काफी है, ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर में पूरे आंख के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि जो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो उसके बाद जो हमको पढ़ना है, जैसे अलग अलग टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए 3 नंबर तक के लिए ये पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को, उन सारे टर्म को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, सबसे पहला टॉपिक आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन ये है कि अगर मान लो कि हम कोई चीज देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो किसके थ्रू ब्रेन पे जाता है सिग्नल, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विजन में ये कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो इसका इमेज बन रहा है हमारे दिमाग में, ठीक है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हटा भी दिया जाता है ना, तो जितना समय तक हमारे ब्रेन में उसका इमेज बना हुआ रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑप्टिक नर्व्स के कारण से क्या रहा है, सारा इमेज कहाँ है, जो सिग्नल है इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम उस ऑब्जेक्ट को हटा दिए, तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को हटा दिए तो तुरंत ब्रेन से क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो हट गया, उसका इमेज बना था वो हट गया, ऐसा नहीं होता है, कुछ समय तक रहता है। तो कितना समय तक रहता है, तो 1 सेकंड का 16वां भाग तक क्या होता है, वो इमेज हमारे रेटिना पर बना हुआ रहता है, और उसी टाइम पीरियड को, उसी टाइम को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसी पीछे कहते हैं कि जितना समय तक ऑब्जेक्ट हटने के बाद, ठीक है, इमेज बना हुआ रहे रेटिना पे, उसी को क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, द कंटिन्यूअस सेंसेशन ऑफ एन इमेज, जो इमेज का जो सेंसेशन है, जो सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो कंटिन्यूअस सेंसेशन है, ठीक है, कहां पे, ब्रेन पे,
इवन आफ्टर, जब तब के ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है वहां से, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ आई के सामने से क्या कर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक क्या है, इमेज हमारे रेटिना पे बना हुआ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कह रहे हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जब परसिस्टेंस ऑफ विजन देखते हैं तो उसी की जैसे एक और नया टर्म आता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, यानी इसका कोई दवाई नहीं है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कोई लेंस नहीं लग सकता है, कुछ सर्जरी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारा आंख खराब होता है, जैसे मान लो कि हमारा चश्मा लग जाता है, तो चश्मा हटाने का भी तरीका है जिसे कहते हैं लैजिक सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैजिक सर्जरी, जो एक उम्र पे लगता है, जैसे 24 से 25 साल होगा तभी वो सर्जरी होता है, और उसके बाद जो आंख वो नॉर्मल हो जाता है, बिना चश्मा के हमको क्या होता है, क्लियर दिखने लगता है, ठीक है। तो लेकिन एक कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये किसी अगर हम जन्म ले लिए हैं तो हमको बाहर से नहीं होगा, ऐसा नहीं कोई चीज खाए कमी हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉब्लम तभी होगा जब ये प्रॉब्लम हमारे माता पिता को हुआ होगा। क्या बताए कि अगर कलर ब्लाइंडनेस हमको हो रहा है तो इसका 100% गारंटी है कि कलर ब्लाइंडनेस या तो हमारे माता पिता को होगा या तो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जेनेटिक हेरिटेज होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक कलर को क्या करते हैं, डिनोट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कि रेड है और एक होता है पिंक, क्या होता है, रेड होता है और एक पिंक होता है, तो दोनों लाइन की सेम ही कलर है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। जैसे एक होता है ग्रीन, एक होता है सूर्यपंछी कलर होता है, ठीक, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, दोनों को बोला है कि ग्रीन ही है, ठीक। लेकिन जो ग्रीन कलर है वो अलग कलर है और जो जिसको बोल रहे सूर्यपंछी कलर है वो अलग है, ठीक है। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ होगा उसको आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाएगा, वो या तो ग्रीन बोलेगा या तो सूर्यपंछी कलर बोलेगा, दोनों में से एक ही बोलेगा। इससे क्या मतलब चल रहा है कि वो कलर को आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, जबकि उसका नॉर्मल जो देखने का जो पावर है, ऐसा नहीं कि उसका पावर कम हो गया है, ऐसा नहीं कि उसका पावर बढ़ गया है, उसका जो विजन है वो एकदम नॉर्मल है, उसको ऐसा नहीं कि चश्मा लगा रहा है, कुछ नहीं लगा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये जिसको हो जाता है, क्या होता है, नॉर्मल आंख होते हुए भी क्या होता है, वो स्पेसिफिक कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। क्या हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं। और एक क्यों होता है, तो क्या हो जाता है, जो हम कल ही वीडियो में बताए थे कि जो हमारा रेटिना है, क्या है, जो हमारा रेटिना है वो मेनली रूप से दो तरह के सेल से मिलकर के बने हैं। कितने तरह के सेल से मिलकर के बने हैं, दो तरह से। कौन कौन, एक होते हैं कौन, रॉड सेल, और एक कौन होते हैं, कोन सेल। रॉड सेल क्या करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए मतलब बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि कितना इंटेंसिटी में लाइट आ रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रॉड सेल। लेकिन किस कलर का लाइट आ रहा है हमारे आंख में, किस कलर का लाइट हमारे आंख में इंटर हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन सेल। यानी लाइट कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोन सेल, यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो एक कलर ब्लाइंडनेस है इसमें क्या चीज की कमी है, कोन सेल की कमी है। तो अगर किसी की आई में अगर कोन सेल की कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है, कलर ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया, इसको एक बार डिफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं क्या कहता है। तो बोल रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन, ये क्या है, देखने में कमी है, एक दोष है, ठीक है। इस दोष में क्या होता है कि पर्सन का जो पर्सन है वो कांट डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक कलर, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कोई स्पेसिफिक कलर को। जैसे बोले कि रेड और पिंक हो गया, जैसे ग्रीन और सूर्यपंछी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों को, जैसे एक स्काई ब्लू हो गया, एक लाइट ब्लू हो गया, तो ये दोनों हैं अलग अलग कलर, लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ होगा वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, जबकि ऑल्दो हिज विजन इज नॉर्मल, जबकि उसका जो दृष्टि है, जो उसको देखने की क्षमता है वो नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है, चश्मा लगा रहा है तो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। उसका जो दृष्टि हो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन वो
जो कोई स्पेसिफिक जो कलर होते हैं उसको डिस्टिंग्विश यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और एक किसके कारण से होता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ कौन सा सेल, कौन सेल के कारण से वो नहीं देख पाता है। यानी अगर हमारे आंख में अगर कौन सेल की कमी हो जाती है, रेटिना में अगर कौन सेल की कमी हो जाती है, तो वो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और ये कलर ब्लाइंडनेस ऐसा डिफेक्ट है जो क्या कहां से आता है, जो कहां से आता है हमको जो बोलते हैं क्या कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलर ब्लाइंडनेस उसी तरह से एक और टर्म आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है कि जो हमारा आई है, क्या है, जो हमारा आंख है, इसका क्या है, पावर है कि हाँ इतना नजदीक हम देखेंगे, उतना दूर तक देखेंगे, उसके ज्यादा दूर तक नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जो एक सबसे कम दूरी पर दिखने वाला जो ये जो क्या बोलते हैं एबिलिटी होता है, और सबसे दूर तक देखने का जो एबिलिटी होता है उसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे नियर है तो नियर में क्या है 25 सेंटीमीटर, हम लोग बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर तक क्या होता है हमको क्लियर दिखता है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर को हमको क्या बोलते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट में वो 25 सेंटीमीटर क्या है हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जिसमें क्या होता है। और जो दूर वाला दृष्टि है उसको कोई फिक्स नहीं किया है, क्योंकि अब कहां तक दिख रहा है वो कोई अब तो नाप नहीं रहा है, लेकिन जो नजदीक वाला हम लोग एक तरह से देखते हैं उसको नाप सकते हैं कहां से क्लियर हमको दिखता है। तो 25 सेंटीमीटर का जो हमारे आंख से दूरी होता है, ठीक है, वो सबसे अच्छा डिस्टेंस होता है। जो सबसे कम दूरी है वही है जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्लियरली देखते हैं। तो इसमें भी दो तरह के टर्म आए, एक आया नियर पॉइंट और एक आया फार पॉइंट। तो जो नियर पॉइंट है वो क्या है 25 सेंटीमीटर है, और फार पॉइंट कुछ भी हो सकता है। फार पॉइंट उसे कहते हैं कि वो सबसे दूरी, ठीक है, जहां तक हम नॉर्मल आई से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। और नियर पॉइंट क्या हो गया, तो नियर पॉइंट उसे कहते हैं कि वैसा सबसे कम दूरी जहां से हम अपने आंख से क्या कर रहे हैं, क्लियरली क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आया, ठीक है। तो उसको एक बार हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्या कहता है, तो बोल रहा है कि इट इज द एबिलिटी, एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का प्रॉपर्टी, एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे आंख का, जिसमें क्या है बाय वर्च्यू ऑफ ए पर्सन, जिसके कारण से कोई पर्सन कैन सी और फोकस नियर बाय और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई पर्सन किसी नजदीक वस्तु या कोई दूर वस्तु को क्या कर लेता है, सी कर लेता है क्लियरली, क्या चीज चेंज करके, फोकल लेंथ को चेंज करके, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन में भी हम दो टर्म बताए, एक नियर पॉइंट बताए और एक क्या बताए, फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो सबसे कम दूरी जहां पे किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। और फार पॉइंट उसे कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा दूरी जहां से हम अपने आंख से क्या कर रहे हैं, वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। तो नियर पॉइंट हो गया, फार पॉइंट हो गया। क्या इन तीनों टर्म में कहीं कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर लगे कि हाँ शॉर्ट वीडियो से हो सकता है कि समझ में आ जाए, तो एक शॉर्ट वीडियो बना करके भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे। अब अगला क्या है टर्म, अगला है रेंज ऑफ विजन। रेंज करने का मतलब रेंज नहीं यहां से यहां तक है ना, रेंज करने का मतलब क्या है कि अगर रेंज है तो अगर मान लो कि रेंज बताया तो एक रेंज होता है यहां से वहां तक, एक दूरी के बीच में डिस्टेंस को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है, तो रेंज क्या चीज है, विजन का, यानी देखने का रेंज है। तो देखने का रेंज क्या हो सकता है, तो रेंज वही ना हो सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, नियर पॉइंट के बीच में और फार पॉइंट यानी नियर पॉइंट के आगे और फार पॉइंट के पहले रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियर दिखते हैं। यानी ये जो दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन। नहीं समझ में आया, फिर से कहते हैं, जैसे मान लो कि हमारा आंख है, क्या है समझ लेना है, क्या है मेरा आंख है, इसको सबसे कम दूरी में यहां दिख रहा है, यानी इसके लिए क्या है, नियर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, नियर पॉइंट है, और सबसे ज्यादा दूर दिख रहा है कि यहां दिख रहा है, तो ये इसके लिए क्या है, फार पॉइंट है। तो रेंज ऑफ विजन ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन किसे कहते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन समझ में आया कि रेंज ऑफ विजन यानी हम कहां से कहां तक देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट से थोड़ा दूर रहेगा तो देखेंगे, और
फार पॉइंट से इधर रहेगा तब देखेंगे, तो नियर पॉइंट से दूर रखा हुआ है और फार पॉइंट से पहले है, और इसी बीच का जो रेंज है उसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। क्या ये टॉपिक समझ में आया? रेंज ऑफ विजन क्या होता है? रेंज ऑफ विजन कुछ नहीं होता है, रेंज होता है, एक डिस्टेंस होता है किसके बीच में, तो नियर पॉइंट के बीच में और फार पॉइंट के बीच में। अब जब ये सारा टर्म समझते हैं क्या, परसिस्टेंस ऑफ विजन, कलर ब्लाइंडनेस, पावर ऑफ एकोमोडेशन, फिर समझते हैं रेंज ऑफ विजन, फिर ये सब जब चारों टर्म को समझते हैं तब हमारे लिए नया टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन सुने होगे, किसी को नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। किसी को देखो कि नजदीक का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिखता है। किसी को देखो कि जो दरवाजा है रेक्टेंगल टाइप का लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं दिख करके कुछ ऐसे तिरछा दिख रहा है। किसी को देखो कि जो न दूर का ही दिखता है न नजदीक का ही दिखता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, तो ये सारा चीज क्या है, आंख का डिफेक्ट है, दोष है। एक अंतर समझना, डिफेक्ट और डिजीज में अंतर होता है। क्या होता है? डिफेक्ट और डिजीज में क्या होता है, अंतर होता है। हाँ, डिफेक्ट और डिजीज में क्या होता है, अंतर होता है। डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, दोष। क्या होता है? डिफेक्ट मीन्स होता है दोष, और एक दोष कभी ठीक नहीं होता है। अगर सोचें कि दवाई खा करके इस दोष को ठीक कर देंगे, अगर हमको अभी नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, और दवाई खाएंगे तो नजदीक का भी दिखने लगेगा और दूर का भी दिखने लगेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि डिफेक्ट दोष है, ये रोग नहीं है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वही जब डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज क्या होता है, एक प्रकार का रोग है। क्या है? रोग है, और रोग दवा खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये विजन में क्या है, रोग नहीं बल्कि क्या है, दोष है, और ये कोई दवा खाने से ठीक नहीं होता है। किसी लेंस लगा लिए तो अब एक बार लगा लिए तो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कंट्रोल हो सकता है, कुछ समय के लिए कंट्रोल हो सकता है। बोला जाता है किसी का अगर आंख खराब हो जाता है तो बोलता है कि जब तक चश्मा लगाओगे तब तक ठीक होगा। हाँ, एक बात है कि जब एक लाइटिक सर्जरी होता है 24 साल 25 साल के बाद, तो उसमें सारा चीज नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें भी तो यानी सर्जरी का उसमें लेंस लगता है। ठीक है, तो उन सब बातों को छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन अलग अलग तरह के होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन ये पता है कि जो हम देखने का जो एबिलिटी है उसमें कुछ दोष आ जाए, कुछ कमी आ जाए, उसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन ऐसे तो तुम लोग को 3 ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3। लेकिन हो सकता है सब 3 पढ़ रहा है, बोर्ड में आ जाए 5वां, बोर्ड में आ जाए 4था, तब क्या करोगे? तो हम लोग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। तो पहला क्या होता है, मायोपिया। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। चौथा होता है एस्टिग्मेटिज्म, और 5वां क्या होता है, कैटरेक्ट्स। अब ये 5 डिफेक्ट ऑफ विजन होते क्या है? ठीक है, तो पहले सबको ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझेंगे, छोटा छोटा सा जानकारी देखेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो जानकारी है कि मायोपिया क्या होता है। इसमें जो पर्सन होते हैं उसको जो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अच्छा दिखता है। यानी नजदीक रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा दिखेगा, लेकिन जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो उस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। फिर से मायोपिया किसे कहते हैं कि अगर कोई नजदीक रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट हुआ है, मायोपिया हुआ है। क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है। दूसरा डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा होता है। मायोपिया में क्या हो रहा था, नजदीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। जस्ट इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता है। पर्सन इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। पर्सन क्या करता है, जो दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है, क्लियरली क्या करता है, उसको देखता है। तीसरा क्या डिफेक्ट है, प्रेसबायोपिया। ये प्रेसबायोपिया है क्या, यहाँ देखो मायोपिया में नजदीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिख रहा था, नजदीक का नहीं दिख रहा था। प्रेसबायोपिया में ये होता है कि इसको बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट सीन ब्लरली। यानी जिसको अगर प्रेसबायोपिया होता है, ठीक है, उसको न तो नजदीक वाला चीज दिखता है, न ही दूर वाला दिखता है। ठीक है, ये बहुत इतना छोटा नहीं है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। ठीक है, ऐसे तो सारा चीज में इतना नहीं है कि बस ये हो गया बायोपिया हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में क्या जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं, इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि आखिर है क्या। तो मायोपिया समझ में आया, हाइपरमेट्रोपिया समझ में आया, प्रेसबायोपिया समझ में आया। इसमें क्या होता है कि नजदीक का भी और दूर का भी ऑब्जेक्ट दोनों
ब्लर दिखता है, यानी क्लियर नहीं दिखता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस है, जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, जो आई लेंस होता है, वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब फोकस नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे अगर कोई चीज अगर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज ऐसा है तो अगर जिसको अगर हो गया हो एस्टिग्मेटिज्म तो उसको ऐसा तरफ से दिखेगा, लाइक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसको फोकस नहीं कर पाया, ठीक है, इसको फोकस नहीं कर पाया लाइट, यानी आई लेंस क्या कर रहा है, लाइट को फोकस नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या होता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तिरछा दिखने लगता है। तो उस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, फिगर बना करके फिगर के साथ समझेंगे, ठीक है। एक होता है कैटरैक्ट्स, लास्ट क्या है, कैटरैक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है, आंख का होता है कल, ये जो आंख है हमारा, इसका जो एक पार्ट होता है वो बल्ज होता है, यानी बाहर की ओर होता है, और इसे हम लोग क्या कह रहे थे, कॉर्निया कह रहे थे। क्या कर रहे थे, कॉर्निया कह रहे थे। और एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ था, कैसा था, थिन ट्रांसपेरेंट, क्या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ था, जिसके थ्रू क्या होता था, लाइट आ रहा था। अब कैटरैक्ट्स में क्या होता है ना कि इसी कॉर्निया पे जहां से लाइट इंटर कर रहा है हमारे आंख में, इसी कॉर्निया पे क्या हो जाता है, एक परत जम जाता है, धूल का, डस्ट का क्या हो जाता है, परत जम जाता है। तो इसी कारण से पूरा लाइट नहीं जा पाता है, इसी कारण से पर्सन को क्लियरली नहीं दिख पाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल सुनो कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो मोतियाबिंद हो जाता है, तो यही वाला चीज होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, बस यही जो परत इस पे जब बैठ जाता है, इस पे जो परत लग जाता है, उसी को सिर्फ थोड़ा सा सर्जरी करके हटा दिया जाता है। तो फिर जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनको अच्छे से क्या होता है, दिखने लगता है। तो ये जो पांचों डिफेक्ट है, डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट्स, ठीक है। अब ये पांचों को थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेंगे, क्या होता है, क्या है, कौन सा जानवर का नाम है, क्या है, क्या नहीं है, डिफेक्ट है कि डिजीज है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला इसको डिटेल से, और डिटेल से पढ़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, कैटरैक्ट्स क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मायोपिया। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, हम अभी देखें। मायोपिया में होता है कि कोई जो पर्सन होता है उसको नजदीक का ऑब्जेक्ट सही से ही दिखता है। क्या होता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट सही से ही दिखता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो एक कारण क्या है, तो कारण ये है कि उसका जो लेंथ ऑफ आई बॉल है, यानी जो आई बॉल है उसका क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उसका जो आई बॉल का जो लेंथ है, क्या है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, या तो उसका जो रेटिना और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। अब जब फोकस बढ़ता है, याद रखना चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि अगर फोकस बढ़ेगा, क्या बताएं कि अगर फोकस बढ़ेगा तो नजदीक दूर आए, सॉरी जो इमेज है वो नजदीक बनेगा। तो नजदीक देखो, ये नॉर्मल आई है, ठीक है, ये तो काउच हो गया, काउच पता चला मायोपिया कैसे होता है। तो क्या क्या कारण से होता है, जो लेंथ ऑफ आईबॉल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और लेंथ ऑफ आईबॉल के इंक्रीज हो जाने के कारण से, क्या, लेंथ ऑफ आईबॉल के इंक्रीज हो जाने के कारण से फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके कारण से क्या होता है, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है रेटिना और आई लेंस के बीच में, क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ही बन जाता है। तो ये जो हमारा नॉर्मल आई है, क्या है, ये नॉर्मल आई है। इसमें देखो ये लाइट आ रहा है, क्या है, ये लाइट है, क्या है, लाइट है। लाइट है क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया के थ्रू जैसे इंटर किया, नॉर्मल आई है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो सीधा यहाँ से पार होगा और सारा का सारा जहाँ पे कटेगा लाइट पे। और पता है कि जहां पे लाइट कटता है वहीं पे इमेज बनता है। क्या समझे, जब चैप्टर में पढ़े होंगे कि जहां पे अगर दो लाइट कट रहा है, किसी भी इमेज को फॉर्म होने के लिए कम से कम कितना लाइट चाहिए, दो लाइट चाहिए। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम दो लाइट चाहिए, तो हम यहाँ से कितना लाइट पास कर रहे हैं, दो लाइट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो लाइट हम पास किए तो ये जो नॉर्मल आइकन है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं था, तो यहाँ से पास होकर के दोनों जो रे है वो कहाँ पे कट गए, रेटिना पे कट गए। तो यहाँ पे तो नॉर्मल आई था, तो अच्छा सा इमेज बन गया। लेकिन वही क्या है, मायोपिक आई है। ये आंख उसका है जिसको मायोपिया हो गया है, वैसा पर्सन जिसको नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, तो उसका आंख है।
तो उसका हमें क्या बोले कि आई लेंथ जो आई बॉल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आई लेंथ जो आई बॉल है वो बढ़ जा रहा है, तो बढ़ जाने के कारण से जो ऑब्जेक्ट है वो पहले जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट बोल दिए, इमेज है वो क्या हो रहा है, पहले ही बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है। और जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो रेटिना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसको ठीक करने का उपाय है, तो हाँ उपाय है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो सुधार कैसे करेंगे, तो इसको करेक्शन करते हैं बाय कॉनकेव लेंस। किस लेंस के थ्रू, कॉनकेव लेंस के थ्रू। कॉनकेव लेंस क्या होता है कि क्या, देखो लेंस और मिरर दोनों में अंतर है। देखो कॉनकेव लेंस ये क्या, सॉरी कॉनकेव मिरर ये क्या है, कॉनकेव मिरर ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। वही उसका उल्टा कॉनकेव लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, यहां से जो लाइट आ रहा था वो क्या किया, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लाइट यहाँ पे डाले हैं तो लाइट रे, ठीक है, तो क्या किया, लाइट जैसे ही आए उसको थोड़ा सा और कन्वर्ज करके दूर कर दिया। क्या कर दिया, दूर कर दिया, क्योंकि पहले ही कट जा रहा था तो जो लाइट आना तो बहुत नजदीक था, इसको क्या करेगा, थोड़ा सा दूर करेगा तो थोड़ा दूर कटेगा। तो क्या करता है, ये वाला लाइट को क्या करता है, दूर ले जाता है, और दूर ले जाकर जैसे ही हमारा आई लेंस जो कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, ये दो रे को क्या करता है, मिलाता है। तो जैसे यहाँ पे दो रे यहाँ पे आएंगे तो क्या करता है, जो हमारा आई का जो लेंस है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करके मिला देगा, रेटिना मिला देगा। और इसी कारण से ये जो कॉनकेव लेंस के कारण से ये जो यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिख रहा है, यहाँ पे जो हमको लग जाता है जब चश्मा में, तो हमको दूर का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, दिखने लगता है। ठीक है, तो ये मायोपिया के बारे में हुआ। उसी तरह से हाइपरमेट्रिया को पढ़ेंगे, प्रेस मायोपिया को भी पढ़ेंगे, उस तरह से सबको हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो होप्स मायोपिया समझ में आया होगा। ये जो अलग अलग टॉपिक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, कलर ब्लाइंडनेस, पावर ऑफ अकोमोडेशन, रेंज ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये सारा चीज हमको ये विश्वास है कि समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है, ठीक है, तो क्या करना है, उसको कमेंट करना है, या तो हम अपना नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसको जो डाउट होगा कुछ भी 8801912121 है, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, हम उसका रिप्लाई वहीं दे देंगे। ठीक है, अब जो आगे का जो पार्ट है, जो हाइपरमेट्रोपिया से स्टार्ट करेंगे और ये चारों पांचों जो है बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। थैंक यू।